आलमी इदारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट। पाकिस्तान की 16.5% आबादी यानी तकरीबन 4.25 करोड़ लोग शदीद भूख का शिकार हैं। हर तीसरा बच्चा स्टंटिंग है यानी कद और वजन की कमी से दोचार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से ताज़ा रिपोर्ट। सुबह सिंध के सरकारी गोदामों में रखी हुई गंदम की लाखों बोरियां गल सड़ गई। गंदम के इन ज़खायर पर 203 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत फूड अकाउंट में 176 अरब रुपए की मकरूज हो गई। फिर भी हुकूमत सिंध ने बैंकों से नया कर्जा लेकर 105 अरब रुपए की नई गंदम खरीदने का ऐलान कर दिया है। गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी, और उसके साथ साथ 3500 रुपए मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो। हमारी प्रोक्योरमेंट इसी रेट पे होगी। सिंध के सरकारी गोदामों में रखी हुई 13,85,000 टन गंदम में से 1,20,000 टन यानी 12 लाख बोरियां खाने के लायक ही नहीं। ये बताया गया है वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में 6 अक्टूबर 2025 को होने वाली सूबाई काबीना के इजलास को। काबीना ने 83 अरब रुपए का नुकसान भी मंजूर कर लिया। एक वीट प्रोक्योर की गई 2022-23 में स्टोरेज में थी हमारी, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। आई बिलीव 130,000 का एक शॉर्ट अमाउंट है विच माइट बी नॉट कंज्यूमेबल फॉर द पब्लिक। लेकिन असल में कितनी गंदम खराब हुई है, क्यों खराब हुई है और कितनी गायब हो गई है, ये वेरिफिकेशन की किसने है और ये वेरिफिकेशन कितनी क्रेडिबल है। फूड डिपार्टमेंट के इंटरनल जो इनके अपनी स्पेशलिस्ट विंग्स हैं, उनके अपने स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं। ये बिल्कुल क्रेडिबल असेसमेंट नहीं है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं सबसे पहले कि ये खराब हुई क्यों है। ये आवाम के पैसे हैं। ये क्या बात हुई कि आपने 80 अरब रुपए रख के वाइट वॉश कर दिए। फ्लावर मिलें हमारी कभी एक बोरी खराब नहीं हुई है। हम भी स्टॉक करते हैं हजारों लाखों बोरियों का। ये एक नेग्लिजेंस है डिपार्टमेंट की। सजा और जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं समझता हूँ। इतनी हैवी रेनफॉल्स हमारी हुई हैं, उसमें तो बड़े बड़े मकानों की छतें टपक जाती हैं। ये तो गोडाउन्स हैं, ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं मेंटेन रखने के लिए। डिपार्टमेंट ने अपने फिगर्स प्रीएम्प्टिव फिगर्स दिए हैं। दीज आर नॉट कंसोलिडेटेड फाइनल फिगर्स। एक अंदाज़ा है कि अगर ये 1,20,000 बोरी है जितनी भी ख़राब है, क्या बताए सही हो सारी, ये भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर इस तरह की कोई कोताही हुई है तो उसके ऊपर तो कोई इंक्वायरी कमेटी बैठती, बड़ी लेवल के ऊपर कोई थर्ड पार्टी होती, वो कोई असेसमेंट करती। गवर्नमेंट को अपने इदारों पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। हम बिलीव करते हैं कि हमारे अपने इदारे इतने फ़ाल और एफिशिएंट है कि वो खुद अपनी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वील गो ऑप्ट फॉर थर्ड पार्टी। गंदम के इन ज़खायर की देखभाल पर हर माह 2 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और ये खर्चा पिछले 3 बरस से जारी है। फैसला हुआ कि खराब होने से बच जाने वाली 12,65,000 टन गंदम 65 अरब 24 करोड़ रुपए नुकसान पर सस्ते दामों मार्केट में फरोख्त कर दी जाए। Introduce the wheat release policy, so we release it immediately to get rid of this burdening situation. 12,65,000 तो ऐसी हैं जो completely consumable है। प्राइस फिक्सेशन हमने की है 9,500 की। उसके अलावा हमने इसकी फेज वाइज रिलीज पॉलिसी सामने दी है, और जो अगला क्रॉप आएगा अप्रैल का इंशाल्लाह ताला, उससे पहले हमें कि ये इसको हम रिलीज़ करें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपना मेंटेन रखें। ये सौदा इतना आसान और सीधा नहीं। हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी भी दी, लेकिन पहले झटके में फायदा आवाम के बजाय व्यापारियों का हो गया। भी एक एवेन्यू आ गया, पहले हमारे पास एवेन्यू नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने जब रेट अनाउंस नहीं किया था उस वक्त भी ये 10,000 टच कर चुकी थी। फिर थोड़ी सी रिवर्स हुई, कुछ रूमर्स आए कि सिंध गवर्नमेंट कम रेट खोलेगी। फिर वो जब 9,500 खुल गया तो फिर 10,000 पे आ गए। महकमा खुराक सिंध ने गंदम का मार्केट रेट कम कराने का एक नया फार्मूला भी तजवीज़ किया था, लेकिन काबीना में मंजूर ना हो सका।
मार्केट की एक ग्राफ है, फ्लक्चुएटिंग मार्केट है हमारी, कि एक फ्लोटिंग रेट फार्मूला सब्सिडी वाइज फर्स्ट टाइम सन कैबिनेट में रखा गया। हमने अलग अलग प्राइसेस रखी थी, बट देन इट्स द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो एक बड़ी डेलिब्रेशन के साथ इस पे ये फैसला हुआ। आखिर फ्लोर मिल्स मालकान हुकूमत की सस्ती गंदम के बजाय मार्केट से महंगी गंदम खरीदने को तरजीह क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट का जो रेट है 9,500 रुपये 100 kg है। उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं और क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो सब चीज़ें हैं। तो ये वीट कम से कम भी 10,000 से हमें ऊपर पड़ेगी। ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबिलिटी 9,700 की है। तो इसलिए जब तक मार्केट फेवर में नहीं आती है तो गवर्नमेंट की तरफ हम जा नहीं सकते हैं, उसमें लॉसेस हैं हमारे। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। हुकूमत जिस गंदम को साफ और खाने के लायक करार दे रही है, क्या वो खाने के लायक भी है या नहीं? पड़े पड़े वो ख़राब हुई है इस सेंस में कि इसमें ग्लूटीन या प्रोटीन कम हो जाता है। कुछ थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है कि इस टाइम हो गया ज़्यादा, फ्यूमिगेट कराने के बाद भी जो है ना उसमें विवल्स हो जाता है, डंग लग जाता है, उसका पाउडर निकल जाता है। तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट देता है। साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची से बात हुई थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गंदम क्योंकि 22, 23, 24 इस तरह से पड़ी हुई है सारी, तो एक हम जॉइंट इंस्पेक्शन कर लें। हम यही चाह रहे थे कि एक दफ़ा उसको विज़िट कर लें और उन्होंने पॉजिटिव साइन दिए। उन्होंने कहा हम आपको टाइम देते थे, हम विज़िट कर लेते एक जॉइंट। तो उस पे बाद देखते हैं आगे क्या होता है। गंदम की लाखों बोरियां बर्बाद हो गईं। जो ज़खायर बच गए उनका खरीदार मिलना मुश्किल हो गया है। मुल्क की कोई दूसरी सूबाई हुकूमत गंदम की नई खरीदारी नहीं करने जा रही। फिर भी हुकूमत सिंध आखिर लाखों टन नई गंदम क्यों खरीद रही है? जो मकसद है कि अपने किसानों को इंसेंटिवाइज करें, मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा गंदम पैदा करें ताकि मुल्क खुद कफील हो सके। बज़ाहिर तो आप देखें ना, अगर काश्तकार को कोई सपोर्ट प्राइस मिल रही है तो हमें तो कह देना चाहिए कि अच्छी बात है। लेकिन हमने तो जो रवैया देखा गवर्नमेंट का हमारी पास में कि वो ट्रांसपेरेंटली बारदाना नहीं दिया जाता, ग्रोवर को नहीं मिलता। और फिर हम कहते हैं कि वो बाज़ार के बीच के लोग हैं, 100 रुपये देते हैं, कुछ सुना है 500 रुपये देते हैं, डिपेंडिंग के बाज़ार में कितना फ़र्क है, और फिर उनको बारदाना हज़ारों बोरियाँ दी जाती। तो क्यों काश्तकार ये कहे कि सरकार ख़रीदे भी और हमारे कंधे के ऊपर गोली लगे, लेकिन इसमें काश्तकार को कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी शिकायतें रहती हैं हमारे सिंध में, हमारे ग्रोवर्स को रहती है। जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ हैं जो प्रोक्योर करते हैं उनको ये शिकायतें हमारे पास ये सस्टेन करती हैं। ये चीज़ें एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हमें रेडिकेट करना है। चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी लेवल अचीव करें जो पहले ना हो। अब 2 साल से गंदम की मार्केट में हुकूमत का कोई स्टेक नहीं था, तो आटा आपको सस्ता मिलता रहा। अब हुकूमत दोबारा आ जाएगी तो आटा आप देखिएगा दोबारा महंगाई हो जाएगी। एक नया बायर जैसे हुकूमत के मार्केट में आ जाएगा, वो एक सर्टन क्वांटिटी लेके स्टॉक कर लेगा जिसका मार्केट में कोई शेयर नहीं होगा। वो एक गोडाउन में ताला बंद कर देगा 6 महीने के लिए। कि आप ऐसे अनरेगुलेटेड मार्केट नहीं छोड़ सकते। जो हम पिछले साल चले गए थे कि भाई जी खुले छोड़ दिया, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नहीं थी, वो मार्केट को स्टेबलाइज कर ही नहीं सकते थे किसी तरीके से। हमारी इन्फॉर्मेशन है कि IMF ने कहा है कि इस शोबे को डीरेगुलेट कर दिया जाए। सब्सिडी का इन्वॉल्वमेंट हर जगह से ख़त्म होता जा रहा है और हम अप्रिशिएट करते हैं। चले हमें नहीं समझ में आई है, हमें IMF ने समझा दिया कि शोबा पूरा डीरेगुलेट हो जाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिज़र्व ज़रूर रखें, वफाक अपने पास जितने रखने हैं वो रखे, और जिस सूबे को ज़रूरत हो उस वक्त उसको वो दे दी जाए। और गंदम डीरेगुलेट हो और सामने उसके एक कंपटीटर खड़ा करें ताकि गंदम की बाज़ार ऊपर ना जा सके। और जब ज़रूरत हो और आवाम को ज़रूरत हो उस सूरत में हमें कुछ ना कुछ इंपोर्ट करनी चाहिए। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा, हमने इंपोर्ट की तो 150 रुपये वाला आटा 70 रुपये किलो हमने बेचा है। पब्लिक को तो फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ आवाम को। और एक और भी चीज़ हो गई उसमें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजबूर नहीं हुई, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ा। इनिशियल रिएक्शन यही था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, IMF की कंडीशनैलिटीज़ है, IMF की वजह से ये हो नहीं सकता। पहली कामयाबी तो सिंध हुकूमत की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये हुई कि वफाक ने माना कि आपने प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी अगले साल, और IMF को भी वो मनवाया। ये तो कोई भी बात नहीं करता। IMF हालांकि इतनी ज़्यादा
100 अरब रुपए इस गरीब मुल्क के ज़ाया हो गए और वो अप्रूव भी हो गए, तो उनके ऊपर भी कोई इक़दाम किया गया, तो ये बात सोच और समझ से बिल्कुल बालत है। सिंध के सरकारी गोदामों में मौजूद तमाम गंदम भी अगर मुकर्रर करदा सरकारी रेट पर फरोख्त हो जाए तो हुकूमत सिंध को 120 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि बैंकों का कर्जा 176 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। सिंध हुकूमत फूड अकाउंट में फिर भी 56 अरब रुपए की मकरूज रहेगी, तो फिर बैंकों से 105 अरब रुपए नया कर्जा लेकर नई गंदम की खरीदारी क्यों की जा रही है और ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा?